पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पे वो मुझे लेके गई थी कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चलते हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो मैं उनके साथ वहाँ पे गया हुआ था, और जब मैं उनके साथ वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि सारी जो दीदियाँ थी वो सारियाँ देवी के रूप में बैठी हुई हैं, सारी देवियों के रूप में। और जो भी हम, जैसे ही मुझे वो साक्षात्कार हुआ तो मुझे लगा कि बताओ, ये देवियाँ यहाँ बैठी हैं, और जो मैंने जो 9 साल सेवाएं करी हैं, मैं भक्ति में बहुत रहा हूँ। मैंने 9 साल नवरात्रि की मैं पूजा करता था। मैं 9 साल तक नवरात्रि की मूर्तियों की स्थापना करता था। मैं उनको रखता था, पंडाल लगवाता था, वहाँ का मैं चेयरमैन था। तो सारी चीज़ें मैं करता था। 9 दिन तक मैं बिना चप्पल के घूमता रहता था, सारी चीज़ें करता था। तो 9 साल तक मैंने जिनकी सेवाएं करी, और 9 दिन के बाद जिनको पूजने के बाद उनको नदी में जाके डुबो देते थे, और वो तो साक्षात्कार यहाँ बैठी हुई है, तो हम किन की पूजाएं कर रहे थे। तो ये चीज़ मेरे अंदर जब संकल्प आया तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने बोला ये कौन है। तो मम्मी ने बोला ये सारी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तब मैं ज़्यादा उम्र नहीं थी, तब मैं 12 साल का था। तब ये सारी बातें, तो मैंने उनको बोला ठीक है चलो, देवियाँ यहाँ है, जब भी मन हुआ करेगा तो देवियों का दर्शन करने आ जाया करूँगा। फिर मैं चला गया। फिर मैं अपनी जॉब करता था। फिर मैं अपनी पढ़ाई मैंने शुरू की। शुरू करने के बाद फिर मैंने ग्वालियर में 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने यूपीएससी की तैयारी की, और वहाँ पे मुझे चक्रधारी दीदी, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, टीवी पे वो आती हैं चक्रधारी दीदी, उनके साथ में मुझे रहने का मौका मिला। एक बार दीदी मुझे ले गई। फिर मैं सेंटर में ढूंढते ढूंढते चला गया। तो मैंने बोला मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं वहाँ पे चला गया। जाने के बाद जब मैंने उनको देखा, दीदी को इतनी बड़ी पोस्ट उनकी, और वो रशिया की हेड है, रूस जो देश है उसकी हेड है चक्रधारी दीदी। तो वो जब सामने बैठी थी, उन्होंने मुझे पास में बुलाया कि आप तो बाबा के बच्चे हो, आप कहाँ थे इतने दिनों से। तो मैंने बोला ये मुझे कब से जानती हैं, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं है, पहली बार इनके सामने आया हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोलती है इतने दिनों से आप कहाँ थे। तो मैंने बोला मैं कहाँ था, मैं अपने रूम पे था। और कहाँ था, अपने रूम पे ही था, मैंने वहाँ रूम लेके मैं रहता था। कि नहीं नहीं, आप तो बाबा के बच्चे हैं, आप बाबा के बच्चे होके इतने दिनों से कहाँ भटक रहे थे। मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर दीदी ने ही मुझे सारी पालना दी, जो भी मुझे ज्ञान सिखाया, जो भी मुझे ज्ञान बुलवाती थी। 7 दिन का कोर्स जो मुझे समझ नहीं आया, दीदी ने मेरे द्वारा औरों को करवाया। दीदी ने बोला तुम करो। फिर मैं वहाँ से मेरी सेवाएं बढ़ती गई। फिर दीदी ने मुझे वहाँ पे एक वो है वजीराबाद, कश्मीरी गेट के पास में, शायद जो दिल्ली गए होंगे उनको पता होगा, वजीराबाद मुखर्जी नगर के पास में है। तो वहाँ पे मुझे एक सेंटर दे दिया गया कि आप 12 नंबर गली का सेंटर संभालो। तो मैंने बोला दीदी मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, मैं कैसे सेंटर संभालूंगा। कि नहीं आप वहाँ पे क्लासेस कराओ। मैं जो भी स्टूडेंट होते थे, मेरे जैसे स्टूडेंट, मैं उनको मेडिटेशन सिखाता कि कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर जाना है। फिर मैं धीरे धीरे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। मैं लोगों को मोटिवेट करने लगा। खुद में डिमोटिवेट होता था, लेकिन उनको मैं उत्साहित करता था। उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ से सेवाएं खत्म हुई, फिर मैं आगरा में आ गया। आगरा में सेवाएं देता था और अपनी छोटी मोटी जॉब करता हूँ, जिससे अपना भी जो भी चीज़ें रहती हैं वो अपनी भी मूलभूत सेवाएं रहती हैं। बाबा कह रहे हैं अपनी भी सेवाएं करनी है और बाबा की भी सेवाएं करती हैं, तो बाबा की भी सेवाएं करनी होती है। ऐसे ही एक बार अभी की बात है, इससे जो अभी रक्षाबंधन आया था अगस्त में, तो अगस्त में रक्षाबंधन के दिन हम सभी दोस्त गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे। उन्होंने बोला चलो कहीं बाहर जाते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो हम सभी लोग गाड़ियों से जा रहे थे। 4 व्हीलर गाड़ी थी, आगे 2 लोग बैठे थे, 3 लोग पीछे बैठे थे। रात का समय था, रात के कम से कम 8:30 बज रहे थे। हम लोग जा रहे थे, पीछे से एक ट्रक आता है और वो ट्रक उस गाड़ी में इतनी तेज से टक्कर मारता है
कि वो पीछे का पूरा बॉडी खत्म हो जाता है और आगे भी एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो वो जैसे ही वो पीछे से मारता है वो आगे वाले ट्रक में पड़ता है। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हमको एकदम से झटका महसूस हुआ। हमने कहा क्या हो गया, देखा तो पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी। तो आगे वाला ट्रक भी खड़ा हुआ था, पीछे वाले ट्रक ने टक्कर मारी, और जब तक आगे वाला ट्रक आगे नहीं बढ़ाएगा तो हम पांचों के पांचों उसी में चले जाते। तो बाबा ने उसको संदेश दिया कि तुम अपना ट्रक को आगे करो। तो आगे वाले ट्रक ने अपने ट्रक को थोड़ा सा आगे किया, और जैसे ही उसने आगे किया हम लोग कांच तोड़ के तुरंत बाहर निकले। हम लोग पांच लोग थे, और उसमें से पांचों लोगों में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जब वहां के आसपास के गांव वाले लोग आए तो उन्होंने बोला एक दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पांचों के पांचों खत्म हो गए थे, पांचों के पांचों उस गाड़ी में खत्म हो गए थे। तो मुझे ये महसूसता हुई कि बाबा ने एक हाथ आगे लगा दिया था सीट के और एक हाथ पीछे लगा दिया था, कि हम सभी पांचों भाइयों को वहां से निकाल लिया। कि बाबा अपने बच्चों की कितनी मदद करता है, अगर हम उसको बुलाएंगे तो वो हमारी बहुत मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। जो हमारे भाई वगैरह थे वो भी कह रहे थे कि हमें लगता है इसमें कोई ऐसी आत्मा है जिसकी वजह से हम बच गए, नहीं तो आज हमारा तो राम नाम सत्य हो जाता। तो ये चीजें जो होती है अनुभव से आती है। बाबा को जितना याद करेंगे, जितना बाबा को प्यार करेंगे, उतना हमें वह महसूसता होती है। एक और अनुभव था जो हमने शायद आप लोगों के बीच में रखा भी है। अभी जब हम लोग मार्च में हम लोग माउंट आबू जा रहे थे, तो उस समय हमारा 13 तारीख का टिकट था और हमारा 16 तारीख को एग्जाम फंस रहा था। शायद बताया है हमने आप लोगों को, 16 तारीख का हमारा एग्जाम फंस रहा था और 13 तारीख को हमें माउंट आबू जाना था, और वहां से आने का हमारा 24 तारीख का था। 24 तारीख को माउंट आबू से आएंगे, 13 को जाएंगे और 24 को आएंगे, और बीच में हमारा एग्जाम भी है। तो मन में संशय आ रहा था कि एग्जाम भी देना है और उधर माउंट आबू भी जाना है, तो ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। तो बाबा से हमने योग लगाया, सुबह अमृत मिले। मैंने बाबा को बोला कि बाबा कैसे भी करके आप इन व्यवस्थाओं को एकदम सही कर दो, जिससे हमारा एग्जाम भी हो जाए और हमारा माउंट आबू जाना भी हो जाए। तो बाबा की आवाज आती है कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बस उसने इतना जवाब दिया और कुछ नहीं बोला। उसके बाद पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन निकलने के बाद शाम को जब हमारा एडमिट कार्ड आया, जब हमने अपना एडमिट कार्ड देखा, तो उसमें एग्जाम की डेट 16 तारीख से हटके 26 तारीख हो गई थी। 16 तारीख से हटके 26 तारीख हो गई थी, और हमारा वहां से आने का 24 तारीख का प्लान था। तो देखो बाबा ने क्या कहा, माउंट आबू भी जाओ और अपना एग्जाम भी दो। अगर हम बाबा को मन से बुलाते हैं, बाबा को प्यार से बुलाते हैं, तो बाबा कितना मदद करता है। बाबा बच्चों को खुद कहता है तुम एक बार मुझे बुलाओ तो सही। भगवान तो हर हाथ एकदम पसारे हुए खड़ा है, वो खुद कहता है कि बच्चे बुलाएंगे तब तो मैं आऊंगा। बच्चे बुलाते ही नहीं है।